इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो अष्टक वर्क के ऊपर है। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट नहीं है या ज्यादा अच्छा आप नहीं बता पा रहे हैं। अष्टक वर्क आपको ए से लेके जेड तक डेप्थ बता देता है, वो भी काफी हद तक कंफर्मेशन वे के अंदर। अगर आप सबके पास चार्ट अपना है तो आप अपना चार्ट खोल करके देखिएगा और टेक्निक को स्टडी कर कर देखिएगा अष्टक वर्क के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि कितना इफेक्टिव और वर्क करने वाली टेक्निक है अष्टक वर्क की। अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूंगा कि अष्टक वर्ग में आपको मिलेगा क्या, यानी आप क्या पढ़ेंगे अष्टक वर्ग में। वो चीज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखिए। इसके अष्टवर्ग के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से होते हैं अष्टवर्ग के? एक होता है सर्वाष्टक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है भिन्नाष्टक। लेकिन ये कोर्स काफी बड़ा है, इसके अंदर तीन पार्ट हैं। ये आता है अष्टक वर्ग के अंदर। अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग के अंदर ये दो चीजें आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा पहला भाग अष्टवर्ग का होगा, दूसरा भाग होगा हमारा कक्षा गोचर। ग्रह कक्षा में गोचर कर रहे हैं, कैसे वो फलित होते हैं, कैसे वो हमको पेन देते हैं। तीसरा भाग आएगा हमारा इंदु लग्न। इंदु लग्न, ये तीन भाग है, लेकिन हेडिंग हमने रखा है अष्टवर्ग। अष्टवर्ग के दो भाग होते हैं, सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक। क्लियर है? सिंपल सी बात है। उसके बाद कक्षा में गोचर, ये सारा अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। सर्वाष्टक में बंधु, सेवक, पोषक, घटक। क्या मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी? विल आई गेट? यस, आंसर मिलता है इसमें। मैं जब भी ये पढ़ाता हूं ना तो कहता हूं कि भाई आप बताओ आपको मिली या नहीं मिली। क्लास में कंफर्मेशन लेता हूं, पता हर चीज का। गरीबी, निर्धनता, संपन्नता, दुख और पीड़ा का समय। ठीक है, अब ये लिखा है कैरियर से जुड़े प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर। हस्बैंड और वाइफ में घर में चलेगी किसकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है कि मेरे को रिलेटिव से कोई मदद मिल सकेगी, ये मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। लेकिन मुझे सर्वाष्टक ही पढ़ाने में शायद 4 दिन लग जाएंगे। ये इतना बड़ा है सिर्फ सर्वाष्टक ही, इसी को पढ़ाने में 4 दिन लगेंगे। यहाँ तो थोड़ा सा लिखा हुआ है मैंने, छोटा छोटा सा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डिटेल में बहुत कुछ है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट बिजनेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। फिर सूर्य का अलग अलग प्लैनेट्स के, सूर्य का एक सर्वाष्टक अलग होता है, बड़ा अच्छा मैं आपको समझाऊंगा। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बड़ा अच्छा इंसान दिख रहा हूं, क्या मैं अंदर से एक चतुर इंसान, क्लेवर इंसान हूं, जो आप अपना कैलकुलेटिव माइंड से चलता है? आप बता सकते हैं सामने वाले आदमी को कि भाई साहब आप जो दिख रहे हैं ना वैसे है नहीं, आप प्रैक्टिकल इंसान है। मैरिज का बड़ा अच्छा इसके अंदर एक सिस्टम होता है। इसमें अगर ये सिस्टम आपको मिल गया, आपने लड़की और लड़के का मैच मेकिंग करा और ये चीज मिल गई, तो मान लीजिए 36 में से 36 गुण निकालने वाले पॉइंट को काटा मार के फेंक दीजिएगा। ये 110% बढ़िया वर्क करता है उससे। ट्रांजिट बताएंगे, लंबित कर्मा जो है, यानी व्हाट इज पेंडिंग कर्मा, जो मेरे को। एक और अच्छी बात बता देता हूं, याद रखिएगा, पेंडिंग कर्मा की कोई रेमेडी नहीं होती। ये दिमाग का दही निकाल दीजिए। एक गलत फहमी में आधी से क्या पूरी दुनिया ही जी रही है कि रेमेडी से बहुत कुछ है। मुझे बताइए, पेंडिंग कर्मा की रेमेडी होती नहीं है। यू हैव टू पे, दैट इज योर पेंडिंग कर्मा। लग्नाष्टक वर्ग अलग से एक होता है लगन से। फिर भिन्नाष्टक आता है हमारा ये वाला। भिन्नाष्टक में 7 ग्रह आते हैं, इसमें राहु केतु नहीं आते। उनका सूर्य का कौन सा महीना शुभ है, कब मुझे सक्सेस मिलेगी, सूर्य से हम ये जानेंगे कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में किस समय जाऊं मेरा काम हो जाए।
गवर्नमेंट ऑफिस में मैं किस समय फाइल पुट करूं, काम हो जाए। मान लीजिए मेरे को बैंक में ही काम है, तो मैं सुबह 10 बजे जाऊं या लंच के बाद जाऊं, 2 बजे के बाद जाऊं कि मेरा काम हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है। मून से हम आपको शेयर मार्केट का भी बताएंगे, शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मंगल का बताएंगे, प्रॉपर्टी का क्या है, कष्ट सुख दुख सब बताएंगे। बुध से वाणी बताएंगे, स्टैमरिंग योगा बताएंगे। मेरे एक पीछे बैच में थे एक लेडी फीमेल, शी इज फ्रॉम बॉम्बे, तो मैंने कैलकुलेशन करके सिखाया उनको, आइए सीखिए स्टैमरिंग ऐसे होती है। शी कंफर्म इन द क्लास, सर मैं आज भी स्टैमर करती हूँ। शी वाज मोर देन आई थिंक इन दैट टाइम क्लास में 35 से अबव थी शायद, कह सर स्टिल आई स्टैमर। तो ये चीजें होती हैं। फिर शेयर मार्केट में भी इसका बताया जाएगा, जुपिटर से बताया जाएगा, संतान योग, सुयोग्य पुत्र, आप चाहते हो मेरे घर में एक अच्छा बच्चा पैदा हो, वो सारा बताया जाएगा। मुझे प्रेग्नेंट कब होना है या प्रेगनेंसी के ऊपर क्या है डेप्थ, देवी देवता, पढ़ाई, ये सारा इसके अंदर आएगा। वीनस का क्या आएगा, लाइफ के बारे में, करेक्टर के बारे में, मेरा करेक्टर खराब है या फीमेल का करेक्टर खराब है, वो सारा आएगा। प्रॉपर्टी है या नहीं है, मेरा मैरिड लाइफ ठीक होगा या खराब है, आराम से कैलकुलेशन, बस कोई दिमाग नहीं लगाना, ये बिना दिमाग वाला कोर्स है। सैटर्न है, कार्य क्षेत्र है, महत्वपूर्ण बिंदु कितने हैं कार्य क्षेत्र के, वो सारे अच्छे से बताए जाएंगे। 7.5 को समझाया जाएगा। मुहूर्त के लिए उत्तम लगन क्या है, अष्टावर्ग के अंदर एक डिफरेंट टेक्निक होती है, वो आपको पढ़ाई जाएगी। कक्षा गोचर पढ़ाया जाएगा, फिर आपको वास्तु पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, वो मैं लिखना भूल गया, डेट्स माय मिस्टेक, भिन्नाष्टक वास्तु ये पढ़ाया जाएगा कि हर एक को भगवान ने वास्तु अलग दिया हुआ है। आप जो वास्तु करते हैं मुझे नहीं पता, मैं एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाता हूँ, महावास्तु भी जानता हूं, लेकिन सबसे उत्तम वास्तु यही है जो भगवान ने आपको दिया। भगवान ने कहा है आपको दक्षिण दिशा में पानी रखना है, भाई साहब जितना मर्जी नॉर्थ में रख लो, आपको धेले का फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान करेगा वो। भगवान ने आपको कहा है कि पानी दक्षिण में रख, तू पानी की टंकी दक्षिण में रख, तेरे को लाभ होगा। अब आप महावास्तु पर चले जाइए, एस्ट्रो वास्तु पे भी चले जाइए, ईस्ट में जूते चप्पल रखेंगे वास्तु दोष है। मैं बताता हूँ, नाम लेता हूँ, इज अ वेरी नाइस स्टूडेंट, मेरे लिए बहुत अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, नितिन चतवार, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात से। उसका शुगर है और सर्वेंट क्वार्टर सदैव ईस्ट में रहा। मैंने कहा आपका तो ईस्ट में ही होना चाहिए सब कुछ। तो इसमें ये जो चीज आएगी वो भगवान की आएगी कि भगवान ने आपको कौन सा दिया, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदू लगन भी आएगा, कक्षा गोचर भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद अब आप हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कुंडली। इंदु लगन जो होता है, इंदु लगन ये बता देता है कि भगवान ने हमारे खाते में पैसे कितने रखे हैं, क्या धन योग दिया भगवान ने हमको। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊंगा इंदु लगन के अंदर, जो आपने समझनी है, वो क्या समझनी है, ये देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, मैं माउस के साथ, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पेन है और टैब भी है, उसके ऊपर मेरे को बार बार वो ट्विस्ट करना होता है। ये जब हम इंदु लगन पढ़ेंगे, इंदु लगन जब पढ़ेंगे तो दशा जो है इंदु लगन के हिसाब से ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी। मुझे पैसे कब मिलेंगे, वही नितिन चतवार जी का, जब मैंने चार्ट को लगाया क्लास के अंदर, मैंने कहा कोई एक चार्ट ले लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। तो जब उनके नीच के चंद्रमा की दशा आई तब उनको धन की प्राप्ति हुई। लेकिन मिथुन लगन में शुक्र योग कारग्रह था, उसमें उनकी चप्पल टूटी पर पैसे नहीं मिले। इंदु लगन में दशा देखने का रूल ही अलग है, वो भी आपको हैंड ओवर किया जाएगा। यानी इस कोर्स के कितने पार्ट हुए, बेसिकली तो कहने को 3 है लेकिन है 4 पार्ट है, फिर भी सुनिए। पहला है अष्टक वर्ग, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा, अगर किसी के चार्ट हो तो टेक्निक लगा के देख सकते हैं। अष्टक वर्ग है, अष्टवर्ग में 2 भाग होंगे, पहला भाग होता है सर्वाष्टक, दूसरा भाग होगा इसका भिन्नाष्टक,
तीसरा भाग होगा जिसे मैं बताना भूल गया था, वो है वास्तु। अष्टवर्ग वास्तु पढ़ाया जाएगा आपको, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसमें आएगा कक्षा का गोचर, कक्षा का गोचर वो आपको पढ़ाया जाएगा। तीसरा पार्ट आएगा इंदु लग्न, इंदु लग्न पढ़ाया जाएगा आपको बड़े अच्छे से। तो ये सारी चीजें आपको बारीकी से पढ़ाई जाएंगी, जिससे आपका जो कमी रह जाती है कुंडली के एनालाइज करने में और इंटरप्रिटेशन करने में, वो इजी हो जाएगा। अब आते हैं, पहले दिखाते हैं। अब हर एक के पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर अब हम दिखाते हैं आपको, एक सेकंड पहले मैं यहाँ पर आउटर पर दिखाता हूँ, फिर ये देखिए लगन में 30 पॉइंट है, ये 10th हाउस के पॉइंट 27 है, 30 पॉइंट्स हैं, 25 पॉइंट्स हैं, सेकंड हाउस के 27 पॉइंट्स हैं, फोर्थ हाउस के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। 7th हाउस के 30 पॉइंट्स हैं। जिन लोगों के पास मोबाइल है वो हाथ से जूम कर सकते हैं देखने के लिए, पहले ये नहीं था फैसिलिटी, अब ये फैसिलिटी है। तो अगर मोबाइल पे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, हाथ से बड़ा करेंगे, जूम बड़ा कर देगा। तो ये चीज आराम से आपको दिख गई, क्लियर हो गया। अब इस चीज को अब आगे चल के समझते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे हर चीज हटानी है और निकालनी है। अब आ रहे हैं, ये रहा हमारा अष्टक वर्ग समुदाय। समुदाय का अर्थ होता है कि हमारे पूरे हाउसेस का, ये देखिए ये टेबल आ रही है हमारे पास। एक सेकेंड मैं यहां से टूल ले लेता हूं, आपको नहीं दिख रहे। अब ये लगन में ये पॉइंट्स हैं, सूर्य के ये पॉइंट हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस में 22 है, 2 नंबर वृष राशि में 27 है, 3 नंबर में 30 पॉइंट है। इस तरह चलते चलते मीन राशि में 22 है, ठीक है। ये देखिए मीन राशि है ना हमारी, इसमें कितने लिखे हुए हैं? 22। तो यहाँ पर कितने हैं? 22 हैं। यानी किस किस ग्रह ने इस राशि को बिंदु दिए, यानी पॉइंट्स दिए। तो इसमें सूर्य ने 4 दिए, चंद्रमा ने 3 दिए, मंगल ने 2 दिए, बुध ने 4 दिए, जुपिटर ने 2 दिए, वीनस ने 2, ये 3 दिए, ये पॉइंट्स दिए, ठीक है। और टोटल आया 22, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 10th हाउस में कौन सी राशि है? शुक्र, 2 नंबर राशि है, ये देखिए 2 नंबर में 27 पॉइंट लिखे हैं, ये देखिए 27 पॉइंट, ये 27 पॉइंट का ब्रेकअप क्या है? 3 3 4 5। सबसे ज्यादा किसने दिए? बुध ने दिए। और किसने दिए? बृहस्पति ने दिए। और किसने दिए? शुक्र ने दिए। क्लियर है? तो किस किस प्लेनेट ने पॉइंट्स दिए, वो सारा इसकी व्याख्या यहां पर है। यहां तक आ गया समझ में? अब आते हैं भिन्नाष्टक। पहले मैं एक बार दिखा देता हूं सारी चीजें, फिर उसके बाद एक एक करके हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। अब आते हैं यहां पर हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर। अब ये देखिए, ये आ गया हमारा क्या? भिन्नाष्टक आ गया, सूर्य के अलग आ गया। ये सूर्य का भिन्नाष्टक अलग है, चंद्रमा का अलग है, मंगल का अलग है, ठीक है। ऐसे ही हम चलेंगे तो आगे आ जाएंगे। ये शनि का आ गया, वीनस का आ गया। इसमें राहु केतु नहीं लिए जाते, ठीक है। तो ये चीज हो गया। फिर मैं इसके अंदर एक अच्छी चीज पढ़ाऊंगा, वो ये पढ़ाऊंगा व्हाट इज माय पेंडिंग कर्मा। कहाँ मेरा पेंडिंग कर्मा है? वो पे करना है भाई साहब, उसका हल कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे को ध्यान नहीं है, कर्म गति नहीं टलेगी, वो तो आपको पे करनी पड़ेगी। अब हम वापिस इस पर आ गए अपने इधर पर। अब मैं आराम से आपको पढ़ाता हूं और देखने का प्रयास करिए। अगर आपके पास चार्ट है तो उनको लगाइए और देखिए, चार्ट को लगा के आप प्रयास करिए। अब इसके अंदर बड़ा अच्छा क्या होता है कि अष्टक वर्ग को 337 पॉइंट होते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं 28 से, और आते हैं हमारे सॉरी 12 से डिवाइड करते हैं। हर हाउस में एवरेज 28 कहा जाता है, लेकिन इसका जो सही सिस्टम है उपयोग करने का, वो ये गलत है। मतलब इससे जो है आप हमेशा गलती करेंगे। सही वे क्या है? सही वे ये है कि बिलो 25, ये तो बहुत बुरा है।
आप ये कह सकते हैं नेगेटिव रिजल्ट देगा। नंबर 2 क्या है, 25 और 30 के बीच में पॉइंट्स हैं तो वो हाउस एवरेज है। थर्ड है 30+, ये बहुत अच्छा है, गुड। अब ये अष्टवर्ग बेसिकली है क्या? देखिए, जो हमारा हाउस होता है ना, मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ये जो हमारा हाउस है, कोई भी हाउस ले लो, ये तो लगन हो गया, ये 7th हाउस हो गया, कोई भी जो हाउस है उसको मैं ऐसे कहता हूं, ये कितनी एग्रीकल्चर वाली भूमि है, उपजाऊ भूमि है। कैसे पता लगेगा? जैसे साइंटिस्ट चेक करते हैं ना लैब में कि साहब ये मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ है, इस पर आप कोई भी बीज डालेंगे तो अच्छी फसल आएगी। इसी प्रकार भाव जो बताता है, अष्टक वर्ग से ये बताता है कि ये भाव कितना मजबूत है या कितना खराब है। 25 से नीचे वाला नेगेटिव रिजल्ट देगा, 25 से 30 पॉइंट वाला भाव हमको एवरेज रिजल्ट देगा, और 30+ वाला हाउस वो हमको क्या देगा? अच्छे रिजल्ट देगा। बात क्लियर हो गया? अब हम दूसरी बात पर चलते हैं। मान लीजिए किसी का ये 10th हाउस है विच रिलेट्स टू द प्रोफेशन। क्लियर है? किसी भी हाउस को बड़े ध्यान से सुनिएगा, छठे घर के स्वामी कौन बना? शनि। अष्टम भाव का स्वामी कौन बना? बृहस्पति। 12वें घर का स्वामी कौन बना? चंद्रमा। यानी 6, 8, 12 के स्वामियों ने अगर 5 से ज्यादा बिंदु दिए हुए हैं, 5+ पॉइंट्स, तो हाउस का सत्यानाश हो चुका है। क्लियर है? सिंपल सा बताया क्लास में, मैं डिटेल में, यहाँ पर जितने भी इंटेलिजेंट लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में पकड़ रखते हैं, उनके पास बहुत कुछ पता लग गया उनको। वो हाउस कंडम हो गया, चाहे वो मैरिज का है या कहीं है, अगर 5+ पॉइंट है वो हाउस एफ्लिक्शन में आ चुका है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट आप देखिए, अब ये 30 है, ये 27 है, इधर 25 है, इधर 30 है, इधर 27 है, यानी 3 मैक्सिमम लेकर चलिए, या उससे ज्यादा ले लो तो 4 ले लो, पर 3 तक बहुत बढ़िया है। अगर हर हाउस में 3 तक का डिफरेंस है तो लाइफ स्मूथ जाएगी। यानी कहने का अर्थ होता है, सीढ़ियां आप चढ़ते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो एक जैसा है सीढ़ियों का डिफरेंस, तो आपको चढ़ने में आसानी होगी। अगर हाउस में 5 का, 6 का, 7 का, 3 का, 2 का डिफरेंस है, तो अप एंड डाउन बहुत तगड़े वाले आएंगे लाइफ में, तगड़े वाले आ जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। ठीक है? तो वो इस तरह से चलेंगे आगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फार्मूला मैंने प्रोफेशन का बताया, सेम फार्मूला 5th हाउस लव पे लगा लें, सेम फार्मूला आप मैरिज पे भी लगा लें। अगर इनमें छठे घर ने, 8वें घर ने और 12वें घर ने पॉइंट्स दिए हैं तो हाउस कमजोर हो जाता है। एक सिंपल सी धारणा है हमको। क्लियर है? इसी तरह हम जो है लाभ का, इच्छाओं का घर देखेंगे और अपना सेविंग का देखेंगे। ये सेविंग है, ये हमारा गेन होता है। तो हम कितना गेन कर पाएंगे लाइफ में वो देखेंगे। मैंने बता दिया, रूल एक ही लगेगा, रूल 4 नहीं लगने। सेविंग में भी वही रूल लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अपने चार्ट में निकाल करके देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाउस है ये हमारा, कितने पॉइंट है? 30 है। यहां लिख लेता हूं, फर्स्ट है +9 +10 +11, बस ये जोड़ आना चाहिए आपको, इसी के बेस पर है। तो कितना हमारा फर्स्ट का? 30 है। ठीक है? 9th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं? डेट इज आल्सो 22। फिर उसके बाद 10th हाउस में कितने हैं? 27। 11th हाउस में कितने हैं? 30। अगर तो ये पॉइंट जो है ज्यादा नहीं है, 22 25 से कम आए, 30 हमारे एवरेज है, मतलब अच्छा माना गया हाउस। दो ही तो हाउस अच्छे निकले हमारे, एक 30 वाला निकला, ये वाला पहला, और एक हमारा ये वाला निकला हाउस, 11th हाउस निकला। ये हाउस ज्यादा कमजोर निकला, ये हाउस तो एवरेज आया। बड़े ध्यान से सीखिए, ये एवरेज आया, ये नेगेटिव वाला था,
ये गुड था, 30 है चाहिए गुड के लिए मिनिमम, ठीक है ना। अब इसका हमने टोटल करा, लेकिन अगर हम इसका एवरेज लगा लें, एवरेज लगाएं तो 30 प्लस चाहिए हमें, कितना चाहिए 30 प्लस, 4 तिये 12, 120, 120 पॉइंट है तो आप धनी व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए यहां पर ये होता 38 पॉइंट, अब ये 22 की रिकवरी यहां हो रही है, बात आप समझे, यहां रिकवरी नहीं हो रही, या मान लीजिए साथ में यहां पर जो है पॉइंट्स होते 35। योगिता जी हैंड डाउन कर लीजिए, क्लास के बाद में जिसको जो पूछना है मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लियर कर कर ही जाऊंगा। यहाँ पर 35, तो जो कमी होगी वो उसकी भरपाई कर दी, तो हमको अगर 120 पॉइंट्स मिले हैं तो वी आर वेल वर्स्ड इन मनी, द गॉड हैज गिवन अस द पावर, ठीक है, अच्छे धनी होंगे। और दूसरे धनी वाला एवरेज धनी क्या होता है वो भी सीखिए, वो है 1 फर्स्ट हाउस ये वाला, फिर उसके बाद सेकंड हाउस, फिर उसके बाद फोर्थ हाउस, फिर उसके बाद 9th हाउस, फिर उसके बाद 10th हाउस, उसके बाद 11th हाउस। इन सबका हमने टोटल करना है, 2 4 9 10 एंड 11 कर लिया। अगर इसका टोटल 164 या अबव आता है, भगवान ने आप पर आशीर्वाद दे रखा है। 164 से कम आ रहा है, देन इट इज डिफिकल्ट, आपके पास धन संपदा उतनी नहीं दी भगवान ने। अच्छा एक और अच्छा सूत्र बता देता हूं, कई लोग कहते हैं जी मेरा तो है लेकिन मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पॉइंट है 104 है, मान लीजिए किसी ने कहा जी मेरा 104 पर मेरे पास धन संपत्ति है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा तब होगा जब आपके D1 और D9 में राजयोग दोनों जगह एग्जिस्ट करे, यानी D1 में भी राजयोग होना चाहिए, वो राजयोग D9 में भी रिपीट कर रहा होगा, आपको नहीं देखना था वो अलग बात है, या नया कोई एक बढ़िया उससे भी बढ़िया राजयोग बन रहा है, तब ये अष्टवर न्यून हो जाएगा। अगर आपके राजयोग और 164 है तो फिर भगवान ने जयकारा कर रखा है आपका, तो डीप है, हम लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं, पर मैं क्लास में चार्ट लगवाता हूं और कहता हूं कंफर्म करते जाओ हर टेक्निक जो भी पढ़ाई जा रही है। और मैं सबसे अच्छी बात मैं नाम प्राउड से लेना चाहूंगा, मिस्टर एपी कुमार जी हैं, ही इज फ्रॉम कर्नाटका। सेकेंडली बहुत लोग मेरे से पूछते बहुत हैं, दिमाग का दही करते हैं मैसेज करके डिटेल फलाना ढिमकाना, ही इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आज डेमो है, फीस मेरे को उन्होंने कल पे कर रखी है। ऐसे लोग होते हैं जिनको एक श्रद्धा विश्वास है, मेरे को ये समझ आ गई है जो इंक्वायरी ज्यादा करता है इज नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द कोर्स, उसने जीके इकट्ठी करनी है, ये मैं समझ गया हूं, मैं आंसर भी देना बंद कर दिया, क्योंकि जिसको विश्वास है श्रद्धा है वो ज्वाइन करेगा। अब मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, सपोज किसी के यहाँ सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं 36, सबसे ज्यादा, तो उसका 10th हाउस हो गया एक्टिवेट, स्ट्रांग है। लेकिन अभी मैंने 2 मिनट पहले ये कहा, सपोज यहां पर है 30 पॉइंट्स या 29, डिफरेंस कितना हुआ, 5 का और 6 का हुआ ना डिफरेंस, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएंगी बट वो स्किप हो जाएंगी, बात समझ गए, अपॉर्चुनिटी तो आएंगी बट वो स्किप होती चली जाएंगी, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं है ना इस जन्म में, सिंपल सी बात है। अब मैं एक और अच्छी टेक्निक सिखाता हूं, ये आप हुए, दिस इज यू, योरसेल्फ 7th हाउस स्पाउस हुआ। अब यहां कितने हैं 30 पॉइंट्स हैं, यहां कितने हैं 27 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहां कितने हैं यानी लगन से कम है, तो आपके स्पाउस के फादर, ये आपके फादर हुए 9th हाउस, ये आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के फादर हुए, वहां पर 27 पॉइंट्स हैं, तो आपके फादर इन लॉ इज नॉट ए स्ट्रांग पर्सन। अगर ये पॉइंट 27 की जगह 37 होते तो आप ये कहते कि आपके फादर इन लॉ एक रुतबा रखते हैं, आपके फादर इन लॉ एक रुतबा रख करके चलते हैं, परिवार में उनकी मानी जाती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, वो धन धान्य वाले व्यक्ति हैं। यहां से आराम से हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
जिस हाउस में भी ज्यादा पॉइंट होंगे वो हाउस बहुत स्ट्रांग होगा। जिस भी हाउस में, मान लीजिए किसी के यहाँ 38 पॉइंट हैं, तो उसका लगन स्ट्रांग बना। लगन मीन्स आई मीन माई सेल्फ। लगना को लगन नहीं लेते, लगन भैया आपका प्रोफेशन भी है। खाम खा छठा भाव 10वें भाव में भी दिमाग मत लगाया करो, लगन भी देखा करो, लगन भी आपका प्रोफेशन है। लगन आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट को बताता है, पॉइंट ज्यादा है आपको सम्मान मिलेगा। थोड़ा सा वहां कमी आएगी अगर मैलेफिक एफ्लिक्शन बहुत ज्यादा है। देखो हर एक चीज का क्रॉस रखना होता है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट है वो मानकर चलिए। मान लीजिए किसी के 37 पॉइंट है सेकंड हाउस में, तो मेरा ऐसा कहना है उस आदमी को वाणी से ही रोजी रोटी कमानी चाहिए, क्योंकि 12 भाव में उसका वाणी का भाव सबसे स्ट्रांग है। जो भाव स्ट्रांग है तो उसको यूज करो। सपोज किसी के 39 पॉइंट्स हैं फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है, ही शुड गो फॉर वर्क। ऐसा नहीं, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी वाला काम करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। बात समझ रहे हैं आप? बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ सकते हैं। इसमें बड़े सारे सूत्र हैं, मैं सिर्फ की पॉइंट्स बता रहा हूं। मुझे तो सर्वाष्टक वर्ग ही पढ़ाने में 4 दिन लग जाएंगे, बहुत बड़ा है ये। इसमें बड़े सारे हैं। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि क्या भगवान ने आपको वो सामर्थ्य दिया है कि आप अपने भी परिवार पाल ले, पड़ोसी का भी पाल ले, रिश्तेदारों का भी पाल ले। क्या आप सारी जिंदगी नौकरी करते मरोगे या कभी व्यापार भी कर सकते हो, यहां तक आप अच्छे से सीख पाओगे, चिंता ही ना करें। अब आगे चलते हैं। ये देखिए छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, 6, 8 एंड 12। अगर इनका टोटल 76 है, ठीक है, तो इनकम आपकी ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होंगे। बात क्लियर है? अब आप इनकम वाले हाउस से इसकी तुलना कर सकते हैं। 76 से बिलो आए, बिलो, सॉरी, छठे घर का, आठवें घर का और 12वें घर का टोटल बिलो 76 आए, तो आपकी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। एक्सपेंडिचर ये ज्यादा है और ये कम है। बस ऐसे आप इसको लेकर चलेंगे। आगे चलते हैं। अब एक और, जब भी जो मैंने फार्मूला बताया है वो सारी जगह चलेगा। यहाँ 25 पॉइंट है, यहां मान लीजिए 37 पॉइंट होते, ओहो पेज आ गया, सॉरी, 37 पॉइंट है, तो ये डिफरेंस ज्यादा है, मेरा सेविंग पॉइंट ज्यादा है एक्सपेंडिचर की तुलना में। तो यानी मेरी प्रवृत्ति जो है वो काय की होगी, जोड़ने की ज्यादा होगी, डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या था, एक मिनट मिटाकर देखें, हमारा 27 है, तो मैं उतना, और यहाँ 25 है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, तो यानी मैं उतना अच्छा पैसा जोड़ नहीं पाऊंगा। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो आदमी पैसा जोड़ लेगा। दूसरी एक बात, यहाँ अभी मैंने आपको 37 का था, हाँ 37। ऐसे लोग जब पैसा खर्चेंगे ना, जिनके 37 है, 500 एक बार सोचते हैं अच्छा लेना चाहिए, जरूरत है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता जरूरत नहीं है, दे ड्रॉप द आइडिया। बहुत विचार करके, अगर बाजार में कोई चीज 150 रुपए की मिल रही है, भाई साहब अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो वो भिड़ करके ना 120 की चीज लेंगे या 110 रुपए की खरीदेंगे, भिड़ जाएंगे वो। हमें आराम से पता लग गया इसका बाइंग स्टाइल क्या है। इफ द डिफरेंस इज ना उन्हें वेरी हायर वे, तो हमें उसकी बाइंग का वे पता लग गया कि ये व्यक्ति, इसको ले चलते हैं, यही बाजार में हमको 4 चीजें अच्छी ले देगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, लगन में कितने पॉइंट हैं? 30, हमने यहां लिख दी। इसके कितने पॉइंट हैं? 38। इसके कितने पॉइंट हैं? 22। इसके कितने पॉइंट हैं? 25। हमेशा याद रखिए कि लगन की तुलना में, यानी लगन जो है, ऐसे लिख देता हूं मैं दूसरे तरीके से, लगन में ज्यादा पॉइंट होने चाहिए 6, 8, 12 की तुलना में, क्योंकि ये तो गड्ढे हैं। अब ये छठा घर है, इसमें 38 पॉइंट है, भाई नौकरी के लिए तो अच्छे हैं, नौकरी के लिए तो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये 6 हाउस में।
कंपटीशन के लिए भी अच्छे हैं, छठा घर हमारा कंपटीशन का भी है, अच्छे हैं। और मान के चला, मैं 2 सेकंड में ये कहता हूं, उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं, 38 पॉइंट मान लीजिए ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, एच लिख दिया, यहां पर है छठे घर में। ऐसे लोगों को अपने पिता की बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ये 9th हाउस से 10th हाउस है। आपके फादर ने आपको पालने के लिए सिलबट्टा घिस दिया, अपने जूते तोड़ लिए। चाहे आपके फादर अच्छे या बुरे इंसान है, वो सेकेंडरी मैटर है, बट आपकी परवरिश में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। जिसके भी छठे घर में हाईएस्ट पॉइंट है, उसको दूसरा एंगल भी देखना आना चाहिए। सिर्फ अपना ही नहीं सोचा करो, सब कुछ समझना होता है हमें। तो 38 है, तो इसमें यही होगा कि रोग ज्यादा होंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ठीक है। अब कुछ लोग ये गलत फहमी में रहते हैं, सपोज यहाँ 38 होते तो क्या होता जी, ये तो छोटे रोग होता है और ये बड़ा रोग होता है। नहीं बाबा, वृद्धावस्था में रोग आएंगे। आठवां घर मृत्यु का है ना, वृद्धावस्था में रोग आएंगे। अगर यहाँ ज्यादा है तो भैया ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का हाउस भी है, आपके लिए तो बेनिफिट है, ज्यादा पॉइंट है पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए, आपको तो इजी हो जाएगा टू गेट यूर शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। कई एंगल्स हैं, पीएचडी करना आसान है आपको, तो कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हमको वो भी समझने हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। मैंने कहा था बिलो 25 जो है वो नेगेटिव होता है। मान लो किसी के 17 पॉइंट 18, मेरी क्लास में थी बॉम्बे से रमीला जी, शी वॉज हैविंग 17 पॉइंट। लाइफ का स्टार्टिंग पार्ट उनका हेल्थ इशू जाते ही नहीं थे, अभी भी कुछ कुछ दिक्कत देते हैं, हेल्थ इशू देगा ही देगा, क्योंकि बिलो 25 आ गए ना पॉइंट्स, ये दिक्कत देंगे हेल्थ में। और हम छठे पर फोकस करते रहते हैं, 8वें पे करते रहते हैं, 12th पे करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए किसी के 12वें घर में 38 पॉइंट आ गए, हाईएस्ट आ गए, इसके दो मीनिंग होते हैं। Either you leave the country and settle down to other country, then in that case you can have a property over there easily, क्योंकि 12वां घर विदेश का है। अब किसी के चार्ट में फॉरेन का प्रॉमिस ही नहीं है, देन व्हाट ही कैन डू, अब वो क्या करे भाई, आप स्टेट बदल लीजिए। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, आप जाके बॉम्बे सेटल हो जाइए, तब ये 38 पॉइंट आपकी वहां प्रॉपर्टी बना देगा, आपको वहां सुख सुविधा दे देगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के ही एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, होना कुछ नहीं है। आपने देखो, हमारे यहाँ विदेश इसको इस भाषा से लिया जाता है कि मेरा अन्न जल, मेरी मातृभाषा वैसी नहीं है, वहां महाराष्ट्रियन भाषा है, वो आपकी नहीं है। आप वहां जन्मे ही नहीं है, ना वहां के हैं आप, यू आर माइग्रेटेड पीपल, तब आपको ये लाभ दे जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमने किसी ग्रह को देख रहे हैं, हाँ देखिए इधर देखिए, अपना अपना चेक कर लीजिएगा, मुझे शेयर करना चाहे कर लीजिएगा। मंगल है, लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट चोट वगैरह फलाना ढिमकाना, छोटे भाई बहन, ये है कितने पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स है। मंगल बैठा है। अब आप चेक करो 30 साल की एज में क्या हैपनिंग हुई थी। अब जैसे ये तो हमने XYZ लिखा है, जो किसी की कुंडली नहीं है। नाउ यू सी यूर ओन अष्टक वर्गा, कि आपका 30 ईयर की एज में आपके साथ क्या घटा। अगर आपके 30 पॉइंट्स है, मान लीजिए कोई कहे जी नहीं जी मेरे तो 27 है, नाउ सी व्हाट मंगल गिव्स यू एट द एज ऑफ 27। इसी तरह शनि है, शनि कितने 30 पॉइंट है, तो 30 साल की एज में शनि महाराज जी ने आपको क्या कष्ट दिया, वो देख सकते हैं आप। जो ग्रह जहां बैठा है वहां का कष्ट और सुख और दुख। देखिए शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र माने गए हैं, शुभ ग्रह कह रहा हूं, शुभ ग्रह की श्रेणी में दो ही ग्रह होते हैं, ठीक है। इस तरह से चलेंगे आगे। अब आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं, देखिए सूर्य यहां बैठा है, 7th हाउस सामने वाला, 8 9 10, 10th हाउस सूर्य से ये बना, 11th हाउस ये बना, क्लियर है। यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, 32, यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, 38।
तो सूर्य से 10th हाउस की तुलना में 11वें घर में ज्यादा पॉइंट है। तो ऐसे आदमी की सरकार में पकड़ हो सकती है, नेता हो सकता है, या नेता से पहचान हो सकती है, ब्यूरोक्रेट से पहचान हो सकती है, कई किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र में उसका लिंक होगा, ये पक्की बात है। और मैंने अपनी क्लास में कंफर्म करता हूँ, पूछता भी हूँ, आपका है? लोग कहते हैं हाँ सर है, मेरी जान पहचान अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक सूत्र है जो चंद्रमा से है। कुछ लोग रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 9 बजे उठेंगे, ना योगा करना है, ना प्राणायाम करना है, कछु नहीं करना, लेकिन हेल्थ ओके है। ऐसा वरदान है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहां पर ग्रहों से फार्मूला दिया जाएगा आपको, पापी ग्रहों से दिया जाएगा। पापी ग्रह कौन से हैं? राहु, इस कैलकुलेशन में राहु केतु आएंगे, मंगल, शनि। यानी आयु के, एक तो मैंने सूत्र दे ही दिया अभी, 30 साल की एज में यहाँ मंगल महाराज कष्ट देंगे, ये एक सूत्र तो आपके हाथ लग गया। दूसरा वाला जो सूत्र है, दैट आई विल रिवील इन द क्लास, कि मेरे को आयु के 2 फेस आएंगे जहां मेरे को ये कष्ट देंगे ही देंगे। एक लेडी थी मेरे सबसे पहले बैच में, अर्चना जैन जी, मेरे से आयु में बड़ी थी, मैं उन्हें आज भी सैल्यूट करता हूँ। उन्हें कुंडली लेके बैठती थी, तो मेरे से मैं तो 58 ईयर ओल्ड का हूँ, मेरे ख्याल वो 64 या 65 साल की थी। वेरी नाइस, अच्छी, बहुत अच्छी लेडी थी, मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको। वो चार्ट लेके बैठती थी। उन्होंने कहा सर मेरा तो एक ही पॉइंट निकला है, दूसरा पॉइंट तो निकला ही नहीं। तो मैंने कहा अर्चना जी ये बताइए, आप उसके बाद कभी बीमार हुए? बोले सर आज तक बीमार नहीं हुए। तो मैंने कहा शनि ने कष्ट देना ही नहीं था आपको, बस वो जब जोन सी उसकी कैलकुलेशन में आया था, उसी एज में आपको कष्ट देना था। तो इस तरह हम जीवन के 3 पहलू देख लेंगे। एक पहलू तो हमने मंगल का यहाँ देखा, 2 पहलू हमें यहाँ मिलेंगे, सब 2-2 पहलू देंगे। शनि भी एक पहलू यहाँ देगा, तो ये कितने पहलू हो गए? 3 पहलू आपको मिलेंगे। ठीक है, सुख और दुख के। अब आगे बढ़ते हैं। शादी में देरी हो रही है, शादी में क्या दिक्कत है, ये सारी चीजें आपको आपके रिश्तेदार सहायता करेंगे बुरे वक्त में। बुआ, मामा, मौसी, कोई मदद भी करेगा, या ऐसे ही परेशान जिंदगी गुजर जाएगी? क्या मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी में मुझे मेरा शेयर मिलेगा? मैंने ये एक टेक्निक बताई है, 38 पॉइंट्स थे। It's a very good for you, you can have a share of your parental property, but rest of the other things is to be seen now. Secondly, the most important part which I have to teach you in the class is the pending karma theory. What is my pending karma? और वो मुझे बियर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। सिंपल सी बात है। फिर आपको साढ़े साती पढ़ाई जाएगी। साढ़े साती इस एंगल से जब आप देखेंगे, आपके पास कैलकुलेशन 110% वाली एक्यूरेट आती है, बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं आपको एक रोग विचार का पॉइंट बताता हूँ, बड़े ध्यान से सीखना आप। अगर किसी का हो तो शेयर कर सकते हैं, डोंट फील शाई। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं नाड़ी अपना ही चार्ट लगा के पढ़ाता हूँ। इतने सारे राजयोग है ना मेरी कुंडली में, वो भी धक्के खाने के। आई टीच नाड़ी क्लास, BNNN, भृगुनंदी नाड़ी, मैं अपने चार्ट से ही पढ़ाता हूँ, उसी से सबसे बढ़िया समझ में आता है। अब मान लीजिए थर्ड हाउस के अंदर आपके पास 25 और 30 के बीच में पॉइंट है। क्लियर है? जैसे यहाँ कितने हैं? 27 है। 27 है ना जी? अब इस हाउस को शनि की दृष्टि आ जाए, जबकि यहां से तो नहीं देख रहा। ठीक है ना? मान लीजिए यहां शनि होता तो देख लेता, या यहां शनि होगा तो देख लेगा। बात क्लियर है? 2 एग्जांपल दिए। तब आदमी को यूरिन की कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम होगी। कई तरह के डीप एनालाइज होंगे जो हम नहीं देख पाते, और उसको कैलकुलेट करने में, उसको समझने में हमें दिक्कत होती है, वो चीज है। अब आपको एक अच्छी चीज बताते हैं, कई तरह के मीनिंग आते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, जैसे ये 30 पॉइंट है। अब 30 पॉइंट अच्छा है, ये है 27, ये 30, 38 यहाँ है।
अब ये 38 है, यहां जब मंगल गोचर करेगा, गोचर भी तो पढ़ाना है आपको, 38 पॉइंट हाउस मजबूत है, यहाँ एक्सॉल्टेड भी है, तो यहाँ मंगल आके अच्छे फल देगा। अब मान लीजिए यहाँ 27 पॉइंट है, जुपिटर जब यहाँ आएगा इतना बढ़िया फल नहीं दे पाएगा ना, हाउस कमजोर है। आप अपना चार्ट से चेक करो, अभी जुपिटर यहाँ है, कितने पॉइंट्स हैं, 22 है, बैंड बजा रखा है, 22 पॉइंट है ना, बिलो 25 है, विच इज नॉट गुड ए साइन। अगले हाउस में भी कोई फायदा नहीं है, हमें दिख रहा है और जी पंच में जो है वो हमारा भाग्येश हो गया, भैया पॉइंट्स तो 22 हैं, फल तो उतने बढ़िया नहीं दे पाएगा जुपिटर आपको, जितना उसको देना चाहिए। बात समझ आया आपको? तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। अब बारी आती है हमारी भिन्नाष्टक की। ये देखिए हमारा भिन्नाष्टक, ये सूर्य का है। अब मैं आपको ना 1 सेकंड के लिए पहले यहाँ पर भी सारे दिखा देता हूं। देखो हर एक चार्ट में होता है, ये देखिए मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड लग्ना। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग 1 सेकंड रिपोर्ट पर, यहाँ गए कैलकुलेशन पर, अष्टक वर्ग ये आ गया। यही जो चीज हमने टेबल दी हुई है, शॉर्टकट बना रखा है हमने सूर्य का। देखिए 4 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ नीचे दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो मैं इसी को अभी ऊपर ले लेता हूं सो डेट आपको इजी हो जाएगा। क्लियर है? आ जाते हैं, मैं टूल्स बदल रहा हूं यहाँ पर, आपको नहीं दिखते, मेरे पास सामने टूल्स बहुत सारे होते हैं। अब ये देखिए हमने सूर्य का बनाया भिन्नाष्टक। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होते हैं 8 ईच हाउस में, मैक्सिमम पॉइंट 8 होते हैं। इसका भी सूत्र है, 0 से 3 नेगेटिव, 4 एवरेज, 5 और 5 प्लस गुड, ये सूत्र है। अब आप देखो सूर्य कहां कहां बढ़िया है, यहां बढ़िया है 5 पॉइंट है, और कहां बढ़िया है, यहां बढ़िया है, और कहां बढ़िया है, यहां बढ़िया है 6 पॉइंट। और कोई है? ये तो कंडम हो चुका हाउस, डैमेज है, भाग्य स्थान पर सूर्य आएगा, लाभ नहीं दे पाएगा, अच्छे से लाभ नहीं दे पाएगा सूर्य आपको। कारण क्या है कि हाउस कमजोर है। देखिए अगर आपकी धरती उपजाऊ नहीं है, कितना भी उच्च कोटि का बीज आप डाल दीजिए, वो बीज जो है वृक्ष में नहीं आएगा, यानी वहां पौधा लग नहीं पाएगा, वो अच्छे फल नहीं दे पाएगा। ऐसे साधारण भाषा में समझे, बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्या होगा सॉरी, मेरे को थोड़ा कोल्ड एंड कफ लगा हुआ है भाई साहब, रखा था मैंने चाय पानी, वो ठंडा ही हो गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर भाग्य स्थान में सूर्य आए, लेकिन पॉइंट तो 0 से 3 है, तो यानी सूर्य यहाँ का कितने समय रहेंगे, 1 महीना। अब सूर्य एक तो बॉस भी है, सरकार भी है, समझ के पप्पा भी है, तो सूर्य जिन जिन चीजों का कारक है, उन उन चीजों से आपको परेशानी रहेगी 1 महीने तक। बात समझ में आया? सूर्य आपको लाभ कहां देगा, ये देखो, ये सीधी लाइन है, यहाँ पर लाभ देगा 5 है, यहाँ पर लाभ देगा, यहाँ 6 है, सबसे ज्यादा छठा घर है, इसमें 6 है। क्लियर है? ऐसे ही हमने जो है चंद्रमा को लेना है, सूर्य को लेना है, मंगल को लेना है, बुध को लेना है, बृहस्पति को लेना है। बात आप समझ रहे हैं? अब मून का देखते हैं, एक मून का भी बताते हैं। अब मून में देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट है, भाई साहब बैंड बजा देगा एक में, जब चंद्रमा यहाँ गोचर करेगा। 1 पॉइंट है, आदमी ऑलमोस्ट डिप्रेशन में, टेंशन में, पता नहीं क्या क्या उलझुल सोच जाएगा गोचर के अंदर जब आएगा। बात क्लियर है? जहां सूर्य आपको फायदा करेगा वो हाउसेस देखिए, देखिए ये वाला हाउस है 6 पॉइंट है, ये हाउस है 6 पॉइंट, यहाँ चंद्रमा जो है आपको लाभ दे करके जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है करेंगे। अब एक दूसरा सूत्र भी आप समझिए, 1 सेकंड रुकिए, मैं ना इस चीज को भी आपको सामने लाता हूं।
यहां तक चलते हैं। क्लियर है? अब आप यहां से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ा जाता है। यहां कितने पॉइंट है? 30। गुड है। यहां कितने पॉइंट है? सूर्य के 4 हैं, और हाउस में कितने थे? 30, यानी 30 एंड 4। तो यहां पर क्या है कि एक तो सूर्य जब आएगा ज्यादा बढ़िया फल नहीं दे पाएगा। क्यों? बिलो 5 था भिन्नाष्टक में, और सर्वाष्टक में 30 था। अगर मान लीजिए यहां होते 6 पॉइंट और यहां होते 37 पॉइंट, तो भाई साहब जयकारा हो जाता। कारण सर्वाष्टक भाव तो मजबूत है ही है, भिन्नाष्टक भाव यानी 11th हाउस सर्वाष्टक एंगल से भी मजबूत है और भिन्नाष्टक एंगल से भी मजबूत है। तो जब भी कोई भी ग्रह आता है, अपने हिसाब से, यहां सूर्य का ले रहे हैं हम, अगर हम चंद्रमा का लेंगे तो चंद्रमा का देखना पड़ेगा कि उसके भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट। तो तब जो है इन दोनों का कंबाइन इलाज हम देखते हैं, किस तरीके से हमको अच्छे लाभ देकर के जाएंगे। सूर्य से हम अपना सर्व सिद्धि योग निकालेंगे। हम क्या सीखेंगे भिन्नाष्टक में? सूर्य से सर्व सिद्धि योग। सूर्य से भिन्नाष्टक से क्या सीखेंगे कि सरकार के पास कब मैं फाइल लेकर जाऊं, मेरी फाइल ओके हो जाए, कार्यशैली मेरे को कब करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य से हम अपना आजीविका भी देखेंगे, वो सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास के अंदर। चंद्रमा आपको मुहूर्त बताएगा कि मेरा कौन सा मुहूर्त अच्छा है या कौन सा मुहूर्त खराब है। अब मैं एक और अच्छी बात बताऊं चंद्रमा पे, रुको, बड़ी सुंदर सी बात बताता हूं, किसी का हो तो चेक कर लेना। ये देखिए 1 नंबर है ना, तो जब चंद्रमा और ऊपर से ये नीच का भी हो गया, बड़े ध्यान से सीखिए। 8 नंबर है, वृश्चिक राशि है, बाई चांस बड़ी अच्छी कुंडली बन गई है, और 1 नंबर भी है, तो इस आदमी को सर्दी जुकाम यानी कफ का रोग होना तय है, बिकॉज मून इज द कारक। एक तो वो चतुर्भाव जो उसका काल पुरुष से अपना भाव है, वहां पे वो नीच का हुआ, ऊपर से हाउस में 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट होने से भाव भी कमजोर हो गया, तो चंद्रमा का तो बैंड ही बज गया। अर्थात ये व्यक्ति को खांसी जुकाम, जब जब चंद्रमा महाराज आएंगे, कफ कंजेशन इशू देते रहेंगे, हर महीने इनको प्रसाद पक्का मिलता रहेगा, कम या ज्यादा मात्रा में। बात क्लियर है? च्यवनप्राश खाते रहना चाहिए टू ओवररूल दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉपर्टी का हम मंगल से सीखेंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी का कितना मुझे सुख है। अब एक सेकंड रुकिए, अब इधर रुकिए, एक सेकंड, आते हैं इधर, मंगल पर आते हैं। रूल सभी के लगते हैं, समान ही रूल होते हैं, एक रूल अलग नहीं है। ये देखिए मंगल के 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, यहाँ मंगल स्वराशि का 1 पॉइंट लेके बैठा, स्ट्रॉन्ग नहीं है मंगल दोनों अपनी राशियों में, वेरी पुअर पोजीशन। मंगल कारक किसका है? एक्सीडेंट का कारक है, झगड़े का कारक है, भाई बहन सिबलिंग का कारक है। तो मंगल जब जब यहाँ आएंगे, मंगल महाराज आपको परेशान करेंगे। क्लियर हो गया? ये मंगल का देखा। अब हम एक चीज और देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं अगर आपको विजिबल हो। अब ये देखिए, इस हाउस में 27 पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ 27 पॉइंट है, और ये मंगल के यहाँ 2 पॉइंट है भिन्नाष्टक के। क्लियर? तो ये बिलो 30 हुआ, पुअर है, एवरेज वाली बात है, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ये तो बिल्कुल ही बैड है, नेगेटिव है। अर्थात क्या हुआ कि मंगल जब यहाँ आएगा तो आपको परेशान किए बिना मानेगा नहीं। बात क्लियर? आगे चलते हैं। बुध जो है हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है, इसी तरह हम बुध का देखेंगे। इसी तरह बुध से मैं आपको शेयर मार्केट भी सिखाऊंगा, 2 कॉन्सेप्ट सिखानी है मैंने, एक चंद्रमा से शेयर मार्केट सिखाऊंगा, एक बुध से भी सिखाऊंगा शेयर मार्केट क्लास के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए, एक सेकंड, ये बुध का आ ही गया, मैं एक छोटी सी चीज शेयर कर ही देता हूं यहाँ पर। मान लीजिए ये 6ठा घर है, ये 8वां घर है, और ये 12वां घर है। बात क्लियर है? और मान लीजिए
यहां पर तो 5 पॉइंट है, मान करके चले 1 पॉइंट है और इसी हाउस में बुध बैठा है। मान लीजिए यहां 2 पॉइंट है और बुध बैठा है, बैठा होना चाहिए, कंडीशन है। यहाँ 1 पॉइंट है, बुध बैठा हुआ है और कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा। शुभ ग्रह मैंने पहले ही बताया है, बृहस्पति और शुक्र होते हैं शुभ ग्रह, वो नहीं देख रहे। ऐसे आदमी को जुए की लत लग सकती है और ही मे बी ए जुआरी। उसकी प्रकृति और उसकी सोच नीच प्रकृति की भी हो सकती है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक भी है। तो ऐसे व्यक्ति से हमको दूर रहना चाहिए। आगे चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब सैटर्न आ गया, लग्न आ गया और इधर चले जुपिटर का आ गया। ऐसे ही हम जुपिटर को समझेंगे। जुपिटर से हमें अच्छी चीजें सीखनी है, कहाँ ब्लेसिंग हमें लेनी है, कहाँ क्या लेना है। एक बड़ी अच्छी टेक्निक सिखाता हूँ जुपिटर की। वैसे भी एक अच्छी चीज बता देता हूँ, गज केसरी योग केंद्र में ही ज्यादा अच्छा फलित होता है। मान लीजिए, एक सेकंड, इससे भी बता, नहीं उससे बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर आपका जुपिटर भी है और मून भी है, मान करके चलो, ठीक है। और यहाँ 30 की जगह मान लीजिए 36 पॉइंट थे। अब ये गज केसरी योग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, हाउस बहुत अच्छा मजबूत है। लेकिन यही अगर 21 पॉइंट लेकर के बैठा है हाउस, अब ये गज केसरी योग एक कमजोर हाउस में बना हुआ है, जो आपको बढ़िया फल नहीं दे पाएगा। ऐसे इसको समझना है। और कम पॉइंट हो तो और खराब होता जाएगा। किसी के 17 भी हो सकते हैं पॉइंट, किसी के 18 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 21, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम इसको मैं मिटा लेता हूं, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। एक सेकंड, टूल ले लेता हूं। अब आप वीनस पर आ जाइए। अब वीनस के ये 2 पॉइंट मिले हमको। क्लियर है? हमने पढ़ा था भी कि 0, 1, 2 और 3 ये नेगेटिव पोजीशन है। तो वीनस जब यहां गोचर करेगा, हो सकता है कोई चीज गुम जाए आपकी कीमती। टेक केयर ऑफ योर। कोई चीज नहीं गुमी। वीनस रिप्रेजेंट लग्जरी, हो सकता है आपकी कार खराब हो। फिर क्या होगा? यहाँ 2 पॉइंट है और आपने पंडित जी से मुहूर्त पूछ लिया, आपकी जेब में पैसे थे, पैसे की गर्मी थी, पहले कमाए हुए थे। पहले कमाई का मतलब ऐसे होता है, देखो, यहाँ मान लो वीनस को 7 पॉइंट मिले होते तो आपने रज के पैसा छापा यहाँ पे, अगले हाउस में 2 पॉइंट थे। अब पैसा आया है तो खर्चोगे भी ना। अब आप क्या कर रहा, गलती कहाँ होगी? कार खरीद लाए, जब खरीदी, अरे यार ये वाली लेनी नहीं थी, आई हैव मेड अ मिस्टेक, राइट? दिस काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी हैपन इन योर लाइफ। या क्या है, जहां पे भी आपके वीनस के 0, 1, 2 पॉइंट्स हैं, उस समय गाड़ी खराब हो सकती है, कोई आपका सामान चोरी हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन, आपकी वाइफ जो है आपको चाय ना पिलाए, वीनस है ना, वीनस कमजोर हो गया, या आपकी वाइफ के हेल्थ इशू आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। देयर आर थाउजेंड फैक्टर्स व्हिच आई हैव टू एक्सप्लेन इन द क्लास वेरी डीपली, बट हियर आई हैव टू गिव यू इन अ वेरी एब्रिवेटेड वे आउट। इसी तरह हम सैटर्न को भी लेकर के चलेंगे। आई थिंक सैटर्न ये रहा। अब सैटर्न पे भी आ जाते हैं। ये सैटर्न महाराज हैं शनि के। अब शनि तुम्हारा 2.5 साल रुकेंगे। मेरा बैंड बजा हुआ है, मैं अपनी कुंडली दिखा दूंगा जब ज्वाइन करोगे। यहाँ मान लीजिए 1 पॉइंट है किसी का और शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। क्लियर है भैया? बैंड बज गया। 2.5 साल पड़े रहेंगे यहाँ। पॉइंट ही एक है, बात समझ रहे हैं? यहाँ 2 पॉइंट है, 4 में तो कुछ नहीं कहेंगे, 3 पे गड़बड़ कर देंगे। ये देखो 3 है, यहाँ 3 है, 2 है, 3 है, तो काफी हाउसेस डैमेज है। आदमी कहता है जी मैं उपाय कर रहा हूँ, करता रहे भैया उपाय, तेरे तो हाउस ही कमजोर है, तो कहां से फलित हो जाएगा तेरे को? इस तरह से चलेंगे हम।
अब आपको एक बढ़िया सा एक अपवाद वाला रूल बताता हूं। मान लो लगन में शनि भी है और चंद्रमा भी है। वैसे इसको उद्रत साढ़े साथी कहते हैं, अर्थात माता के गर्भ में ही बच्चा साढ़े साथी। दूसरा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पूर्व जन्म में व्यक्ति साढ़े साथी में मरा था, वो आगे कैरी हुई अगले जन्म। बात क्लियर है? लगन में चाहिए ये युति हमें शनि और चंद्रमा की, और यहां हमें कितने पॉइंट चाहिए? 5। कितने पॉइंट चाहिए? भिन्नाष्टक वर्ग में 5 पॉइंट चाहिए। राजा वाली जिंदगी जिएगा इस जन्म में, सिंपल सी बात। और आप देख रहे हो नेगेटिव, अरे यार शनि चंद्रमा विष योग, फलाना योग, ढिमकाना योग, लगाते रहो दिमाग, उससे क्या जा रहा है आपका। हमने सिर्फ विनाष्टक वर्ग से देखा कि वहां पर 5 पॉइंट है, जहां शनि लगन में बैठा है चंद्रमा के साथ। अगर चंद्रमा के साथ शनि लगन में बैठा है तो इसका अर्थ है आपके पास धन, वैभव, संपत्ति सब मिलेगा इस जन्म में। हमारे को काफी एक्यूरेसी की तरफ लेकर के जाता है। फिर हमने ये सब पढ़ने के बाद हम आएंगे उसके ऊपर, वास्तु के ऊपर। हम यहाँ पर भिन्नाष्टक वास्तु पढ़ेंगे कि मुझे भगवान क्या विग्रह का, विग्रह संस्कृत शब्द है, हिंदी में मूर्ति कहते हैं, मेरे को किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में अकाउंट खुलवाऊं कि मेरा बैंक बैलेंस ऊपर उठे। मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आपने वास्तु वाले साहब से ले ली कि जी साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में इसके स्कूल में डलवाओ, ईस्ट में फेस कराओ। भाई साहब उसके लिखा ही साउथ में, तो साउथ वाले डायरेक्शन में स्कूल में डाल दो। आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, बच्चा स्वतः पढ़ने लगेगा। पर ये बच्चे के चार्ट से देखना, अपने चार्ट से नहीं देखना बाबा। आप बाजार जाएं, आपको अच्छी चीज सस्ती भी मिले, बढ़िया क्वालिटी की मिले, चीज परेशान ना करे, तो आप कौन से डायरेक्शन, किस दिशा में, कहाँ जाएं, किस बाजार में जाएं कि आपको विशेष लाभ हो जाए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? ये बारीक छोटी छोटी सी चीजें वास्तु की सारी पढ़ाई जाएंगी। अब मैं कक्षा के गोचर पर आता हूं। देखिए, कक्षा का गोचर ऐसे ले लेते हैं, यही समझ लेते हैं, अगर मुझे कोई चार्ट की जरूरत पड़ी। 30 डिग्री है, 8 से डिवाइड करा, 3.45 डिग्री पर चले। कक्षा गोचर हमें लेना है। सबसे पहली कक्षा शनि देव की होगी। किसकी कक्षा होती है ये पहली कक्षा? शनि भगवान की। उसके बाद गुरु की कक्षा आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर सूर्य की आएगी, फिर शुक्र की आएगी, फिर बुध की आएगी कक्षा, फिर चंद्रमा की कक्षा आएगी, फिर लगन की आएगी। लगन की सबसे अंतिम डिग्री पर आएगी। और शनि एक कक्षा में 112 दिन के लगभग अप्रोक्सीमेटली रहता है। कितने दिन रहता है? 112 दिन। क्लियर है? एक कक्षा का डेप्थ में, वैसे आप हर मैटर में यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है सेंसिटिव मैटर में यूज करें। आदमी हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में है, सो देन इन दैट केस यू कैन सी एंड टेल देम कितना उसको सुधार आ पाएगा। बात क्लियर है? इस चीज को हम बारीकी से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम इंदु लग्ना पे। इंदु लग्ना में हमें कला पढ़नी है। कलाएं कितनी है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये हमारा है। इनकी कलाओं के पॉइंट्स कितने हैं? सूर्य देव के 20 है, चंद्रमा के 16 हैं, मंगल के 6 हैं, बुध के 8 हैं, गुरु के 10 हैं, शुक्र के 12 हैं और शनि भगवान के 1 है। मेरे तो महाराज के 1 ही है। ठीक है जी। तो ये कलाएं हैं। अब इन कलाओं को हम फार्मूले में फिट कर देंगे। फार्मूले में फिट करके इंदु लग्ना निकालेंगे। अब मान लीजिए कोई भी हाउस बनेगा इंदु लगन, जरूरी नहीं है ये, यहाँ पे कोई भी हाउस बन सकता है इंदु लगन।
अब हम रोटेट कर लेंगे, मान लो किसी का ये वाला हाउस बना इंदु लगन, तो इसको हम यहाँ लगन पर ले आएंगे, उसके अकॉर्डिंग कुंडली को हम रीड करेंगे। अगर इंदु लगन मान लीजिए किसी का यही बना, 9 नंबर का इंदु लगन बना, इसमें बृहस्पति बैठा है, पक्का भाई साहब अगला करोड़पति बनेगा। मंगल और शनि के बारे में कहा गया है, मान लीजिए किसी का ये वाला इंदु लगन बनता और ये जैसे ये है कुंभ का इंदु लगन बनता, बन गया कुंभ का इंदु लगन बना किसी का, शनि बैठा है, क्रूर ग्रह बैठा है, भाई साहब अमीर 50 साल के बाद ही बनाएगा बुढ़ापे में। वो पता नहीं कौन से कैंडी फ्राई वाला चिकन वाले कौन साथ थे जो बुढ़ापे में अमीर बने थे बेच करके, तो ये वृद्धावस्था में आपको बनाएगा। इंदु लगना को अगर शुभ ग्रह देख ले, जुपिटर देख ले, उसका लॉर्ड देख ले, वीनस देख ले, तो धन संपदा आती रहेगी। बात क्लियर है? इंदु लगना के अंदर अगर पापी ग्रह नॉर्मल बैठे हैं, मान लीजिए ये हमारा इंदु लगन था, इसमें मान लीजिए कोई शनि भगवान किसी के बैठ गए, अब शनि भगवान बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, तो धन के लिए ये जन्म संघर्ष में जाएगा, बात खत्म। अब करते रहो उपाय, करते रहो टोटके, इसके अंदर कहां बचाव के पॉइंट्स हैं, कहां हमको बेनिफिट हो सकता है, दैट आई हैव टू रिवील इन द क्लास। मेरे को अच्छे से इसको समझाना है। अब इंदु लगन से, अब बड़े ध्यान से सीखना, ये मेरा लगन हुआ, लगन से खराब घर 6 8 12, अब मान लो मेरा इंदु लगन ये हुआ, तो इसका खराब घर क्या होएगा, छठा होएगा, ये होएगा, 8वां घर ये होएगा। तो इंदु लगन से भाव बदल जाएंगे, इंटरप्रिटेशन बदलेगी, दशाएं बदलेंगी, सब कुछ बदल जाएगा, उसके बेस पे हमको इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब आ रहा है पॉइंट, एक और लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि ये क्लास जो है स्टार्ट होगी कल 9:30 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक, ठीक है? और ये डेली क्लास होगी, 10 क्लासेस का कोर्स है, 2 वीक चलेगा, 2 वीक चलेगा, 10 क्लासेस का कोर्स है और बहुत डिटेल में है, छोटा नहीं है। मैंने तो देखो 11:10 हो गए हैं सिर्फ इसको समराइज करने में, ठीक है? और आपको जो है इसका फीस जो है वो 5333 है। दूसरा क्या है कि आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। क्लियर है? 9:30 से 10:30 मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, फिर उसके बाद फिर से मंडे टू फ्राइडे चलेंगे हम लोग, 10 क्लास में इसको कवर अप करेंगे और डिटेल में पढ़ना है हमें। और मेरा प्रयास रहता है उंगली पकड़ के पढ़ाना, ना कि धक्के मार के पढ़ाना। और मैंने तारीफ भी करी है मिस्टर एपी कुमार हु हैज मेड द पेमेंट फॉर दिस क्लास, इवन ही हैज नॉट जॉइंड द डेमो क्लास। एनीवन हैविंग, योगिता जी का कोई प्रश्न था वो पूछ सकती हैं मेरे से, किसी का भी कोई प्रश्न है अनम्यूट करें, मेरे से पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर ले। सर एक्चुअली हाँ बोलिए, सॉरी, हाँ जी बोलिए बोलिए, योगिता जी अनम्यूट करिए, हाँ हाँ बोलिए, सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी आप बोलिए। मैं वही स्टार्टिंग में जो आपने सूत्र बता रहे थे उसी के बारे में पूछना था, लेकिन काफी आगे निकल गए थे। कोई नहीं, हाँ अभी देखते हैं सर। नहीं नहीं, वो आप सूत्र के बारे में जानकारी। नहीं नहीं, सूत्रा देखिए, दैट आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास, क्योंकि ये तो एक ये होता है आई कि अंडरस्टैंड वे सर, ऑफ टीचिंग कैसा है क्या नहीं, काफी सारे सूत्र मैंने दे दिए, आप लगाइए, वर्क करते हैं। डेफिनेटली। इंदु लग्न भी मतलब वही क्लास अटेंड करेंगे तभी हाँ वो क्लास में पता चल आएंगे पाएगा। तो आई विल एक्सप्लेन द इंदू लगना टू आल्सो, हम्म। ऐसी कोई श्योर दिक्कत सर, नहीं। आई विल डेफिनेटली ट्राई सर। जम हाँ गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी क्लास होगी डेफिनेटली आई विल डू दैट सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम। किसी थैंक यू और सो की मच कोई सर। क्वेरी है, किसी को कोई पूछना है, किसी ने कोई फार्मूला अपने चार्ट पे लगाया हो तो देख सकता है। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे। Thanks to all of you for joining this webinar of Ashtag Varga. Thanks a lot again to all of you. Have a good day. Good night to all of you.